अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विजनरी एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास हो गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी? फिज़िकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी ऐसे भी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो डिस्कस करते हैं अभी इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कौन से क्वांटिटीज़ है। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटी। लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि भाई आपका उम्र कितना है, आप उनको ईयर्स में बताते हो कि भाई 25 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, 55 ईयर्स है। सो दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटी, बिकॉज इसको आप मेजर करते हैं। अगर आप किसी दो शहर के बीच में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लेट्स सपोज कराची और लाहौर में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है 1000 किलोमीटर। सो 1000 किलोमीटर, 1000 जो है ये हमारे पास एक नंबर है और किलोमीटर एक यूनिट है। तो डिस्टेंस इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स हो गया, पावर हो गया, टेम्परेचर हो गया, दीज आर ऑल द फिज़िकल क्वांटिटी। तो प्रेशर हो गया, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, यानी जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में उसका एक इकाई यूनिट होता है। यूनिट की भी डिफिनीशन करेंगे और साथ में मैग्नीट्यूड का भी डिफिनीशन करेंगे। लेकिन यहाँ तक आप ये याद रखना कि हर वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड हो और साथ में यूनिट हो, सो दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी की दो टाइप है, जिसमें बेस फिज़िकल क्वांटिटी और डेराइव फिज़िकल क्वांटिटी। सो बेस फिज़िकल क्वांटिटी are those physical quantity which can't be expressed in term of other physical quantity। यानी वो क्वांटिटी जिसको आप किसी और शक्ल में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं ज़ाहिर कर सकते, तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज़ नोन एज बेस फिज़िकल क्वांटिटी। बुनियादी, जिस तरह आप लोगों के पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके पास नंबर है। सो दीज आर द बेस नंबर, यानी जिस तरह आप लोग के पास बेस क्वांटिटी है, तो दीज आर द बेसिक नंबर। अब अगर आप 25 को देख ले, 30 को देख ले, 15 को देख ले, 17 को देख ले, तो ये इन्हीं 1 से 9 तक की जितने भी नंबर है, इनसे मिल के बने हुए हैं। सो उसको फिर हम डेराइव कहते हैं। और ये जो किसी दूसरे शक्ल में हम जिसको मेजर या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज़ नोन एज बेस फिज़िकल क्वांटिटी। उस बेस फिज़िकल क्वांटिटी, दीज आर द सेलेक्टेड एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। ये फिज़िकल क्वांटिटी की सबसे सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी इसको आप कोई और नाम, कोई और इक्वेशन के ज़रिए नहीं एक्सप्रेस कर सकते, किसी दूसरे तरीके से आप इसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज़ नोन एज अ बेस फिज़िकल क्वांटिटी। और ये हमारे पास 7 नंबर में ये कितना है? 7 है। यानी कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो दीज आर द 7 बेसिक क्वांटिटी। अब इसके अलावा जितने भी क्वांटिटी है वो डिराइव होंगे। कैसे डिराइव होंगे, कैसे बने हुए, उसको डिस्कस करते हैं। इसका यूनिट मैंने पहले बोला कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी की क्या होगी? यूनिट होगी और उसके साथ नंबर होगा, जिसको हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट, लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, और ये इसका सिंबल है, यूनिट का जो सिंबल है वो ये है। तो आप लोगों के पास बेस क्वांटिटी जो है वो कितने हैं? वो 7 है, और ये 7 किसी से नहीं बने हुए होते। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ दीज आर अदर क्वांटिटी आर मेड ऑफ सम अदर क्वांटिटीज़। लेकिन टाइम को अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम किस चीज़ से बना हुआ है, तो यू कैन नॉट आंसर मी।
अगर मैं बोलूँ कि लेंथ किस चीज़ से बना हुआ है तो आप मुझे जवाब नहीं दे सकते। टेम्परेचर किस चीज़ से बना हुआ है आप मुझे जवाब नहीं दे सकते। जिस तरह आप लोगों के पास घर में आप लोग चाय बनाते, तो चाय को अगर आप देख लें तो उसमें एक एक आइटम को देख ले। जिस तरह आपके पास पत्ते हो गए या शुगर हो गया या उसमें आप मिल्क डालते, तो उसमें एक एक क्वांटिटी यानी पत्ती, मिल्क, शुगर, ये चीज़ें जो है इसमें एक एक क्या है, दीज आर द बेस्ट क्वांटिटी। और अगर आप एज अ होल चाय को देखते हैं तो वो आपके पास डेराइव क्वांटिटी है, यानी चाय जो है जो आप पीते हैं वो डेराइव क्वांटिटी है, और जिन चीज़ों से वो बने हुए उसमें एक एक जो है वो बेस्ट क्वांटिटी है। ठीक है, तो बेस्ट क्वांटिटी समझ में आ गया। अब आते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी पे कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कौन से है। दोज क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप किसी और फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटी, डिराइव का मतलब है माहस, किसी चीज़ से बना हुआ। तो ये जो है हमारे पास बेसिक क्वांटिटी से बने हुए होते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है वॉल्यूम, एरिया, वर्क, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी। दीज आर ऑल द, जितने भी है, पावर है, यानी इन 7 के अलावा जितने भी आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो अगर आप वॉल्यूम को देख ले तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर आप लेंथ को देख ले तो दिस इज अ बेस क्वांटिटी। इसी तरह अगर आप इसको देख ले, ये बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी है। सो ये तीनों बेस क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बेस क्वांटिटी, सॉरी डिराइव क्वांटिटी है। अगर आप इसकी यूनिट देख ले तो मीटर क्यूब इसका यूनिट है। यूनिट वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर। तो यानी जो चीज़ जिसका स्क्वायर हो, जिसका क्यूब हो, जिसका 4 टाइम हो, दीज आर द डिराइव क्वांटिटी। इस तरह एरिया को देख ले तो एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट की इक्वल है। तो लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है और वेट जो है वो भी एक बेस क्वांटिटी है। सो एरिया, ये दोनों मिलकर एरिया बनाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एरिया इज अ डेराइव क्वांटिटी, क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटी से बने हुए होते हैं। अब मैंने आपको बोला कि बेस क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम एरिया को देख ले तो अगर आपको कोई एरिया बोले या आपको बोले कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, सो वो आपकी जहन में डायरेक्ट बात आ सकती है कि ये हमारे पास क्या है, एरिया है। तो अगर कोई डायरेक्ट एरिया बोले या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ बोले, सो दीज आर द डेराइव क्वांटिटी, क्योंकि इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है। आप ये भी कह सकते हैं, ये भी एक जहन में याद रखिएगा कि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी का कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होगा। अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूँ तो वो आगे जाके आप लोग वेलोसिटी से एक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई जो है हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। और अगर उसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो उससे भी बेस क्वांटिटी वही लेंथ आप उससे बनेगा। टाइम का कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, इसी तरह टेम्परेचर का भी नहीं है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का तो है, लेकिन वो अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। तो क्यू हमारे पास जस्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज है, चार्ज जस्ट प्रॉपर्टी। तो इसका भी अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी की ये बस याद रखिएगा कि इसका कोई जो है वो नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। अब आते हैं वेलोसिटी के ऊपर, तो v इज इक्वल टू या स्पीड, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर अगर आप लोग बेस यूनिट में देख ले तो वहाँ पर है, लेंथ का यूनिट है। इसी तरह टाइम का देख ले तो सेकंड उधर है, बेस क्वांटिटी में वो है। तो इसका मतलब है कि स्पीड हमारे पास बना हुआ होता है बेस क्वांटिटी से। सो दिस इज अ बेस डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप लोग फोर्स को देख ले तो फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए है। ठीक है, अब वन के फोर्स का यूनिट क्या है,
न्यूटन हमारे पास इक्वल है मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास का यूनिट है किलोग्राम। तो इन सब चीज़ों को देख के ये आप लोगों के पास यानी बेस क्वांटिटी को रीअरेंज करके ये बनाया हुआ होता है। इसी तरह पास्कल को देख ले, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर हमने डिस्कस किया, और इसी तरह एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इन चीज़ों को रीअरेंज करके आप लोग के पास पास्कल बन गया, और पास्कल मैथमेटिकली हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर की इक्वल है। सो दिस इज़ द दीज आर ऑल द बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी से क्या चीज़ बना हुआ होता है? डेराइव। तो डेराइव का उम्मीद है समझ आ गया होगा कि वो कैसे आप लोगों के पास बने हुए होते हैं बेस क्वांटिटी से। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट की एक अलग टॉपिक है, उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसको देखते हैं कि मेजरमेंट, इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक जो है यूनिट होता है। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया, मास ऑफ ए बॉडी है 50 किलोग्राम। इसी तरह पावर ऑफ बल्ब, तो ये 50 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये किलोग्राम जो है ये आप लोग के पास यूनिट है। दिस इज़ यूनिट एंड दिस इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मेजरमेंट इसी तरह ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। सो मेजरमेंट जो है हमारे पास किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसके ऊपर। अब मैंने बताया कि कुछ क्वांटिटी ऐसे भी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। तो उसमें हमारे पास है दोज क्वांटिटी विच कांट बी मेजर्ड। ठीक है, उसमें टेस्ट आता है। हम कहते हैं भाई ये चीज़ जो है टेस्टी है, तो कितना टेस्टी है? आया ये 3 किलोग्राम टेस्टी है या 3 मीटर टेस्टी है? टेस्ट जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसी तरह कलर है, कलर ग्रीन है, कितना ग्रीन है? ठीक है, ये हम नहीं बता सकते। फीलिंग्स, मैं खुश हूँ, कितना खुश हूँ, कोई मकदार मालूम नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दिस इज़ नॉट अबाउट काउंटिंग, दिस इज़ मेजरमेंट। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं, मेजर। अक्सर लोग जो है तारों की एग्जांपल देते हैं या कुछ और चीज़ों की, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी, काउंटिंग नहीं, ये बात याद रखना है। सही है, तो अगर कोई बोले कि मुझे इस बंदे से नफ़रत है, तो कितना नफ़रत है? हेट, कितना नफ़रत है? कोई मकदार मालूम नहीं है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो दीज आर द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक का समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।